हम लोग जो अभी तक लूसेंट का प्राचीन, ठीक है, भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है अभी तक बोर्ड में पढ़ रहे थे, आपको सारी चीज़ें लगभग समझा दी थी कि किस तरीके से जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका स्रोत मतलब कहाँ से ये जानकारी हमें मिलती हैं, ठीक है। वो सारी जानकारियाँ हमने इससे पहले के जो वीडियो हैं वो बोर्ड पे लिख करके आपको समझा दी हैं। अब उन्हीं बातों को, ये लूसेंट जो बुक है उसको, उन्हीं पॉइंटों को हम लोग बुक से कवर करेंगे ताकि आपका बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो लिखा हुआ है प्राचीन भारत, शुरुआत में लिखा हुआ है प्राचीन भारत और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आगे लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है। सबसे पहला दिया है यहाँ पे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हमने आपको देखो 3 बताए थे, आपको याद होंगे 3। सबसे पहले बताया था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, फिर दूसरा विदेशियों की यात्रा और तीसरा जो है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में ये दोनों आ जाएंगे शुरुआत के, देख रहे हो ना, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, ये दोनों आ जाएंगे। तो 3, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन अलग अलग इसने लूसेंट बुक में दे दी हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो 3 साक्ष्य मेन आपको याद रखने हैं। अब आगे देखेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। कल के वीडियो में हमने आपको धर्म ग्रंथ से जुड़े हुए और ऐतिहासिक ग्रंथ से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो है पढ़ाई हैं, उसको इन्होंने पहले ही दे दिया है। तो लिखा हुआ है भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सा है? वेद। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद। जिसके संकलनकर्ता, देखो बताया था आपको, संकलनकर्ता जो है वो कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, याद करवाया था आपको, ठीक है। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास वेदों के संकलन करता है, रचयिता नहीं है, रचयिता तो स्वयं ईश्वर है। हाँ, वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। ये एक नई बात आपको यहाँ से मिली है, आप इसको याद करेंगे, ये बात हमने नहीं बताई है, ठीक है, कि वेद जो है वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। आगे देखो, संस्कृत का ये शब्द है। तो यहाँ पे देखिए वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब यही है कि आप लोग धरती पे जितने भी लोग मौजूद हों सभी सुखी हों, संपन्न हों, ठीक है, एक दूसरे से द्वेष की भावना ना हो, ठीक। तो ये जो आपको उपदेश मिलता है ये किससे मिलता है? वेदों से मिलता है। आगे लिखा हुआ देखो, फिर से क्या पॉइंट में लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरों से मानती है, ठीक है। नित्य मतलब लगातार, अपरों से मतलब हमने आपको बताया था कि वेदों की रचना जो है अपरों से मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई, बताया था कि नहीं, ईश्वर के द्वारा की गई है। इसलिए जो वेद हैं वो अपरों से हैं। कैसे हैं वो? अपरों से। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये भी सब बताया था। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये एक नई पॉइंट आपको मिली है कि चारों को मिला दिया जाए तो संहिता कहा जाता है। चारों को अगर मिला दिया जाए क्या कहेंगे? संहिता, ठीक है। जबकि 3 वेद जो शुरुआत के थे उनको वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के बारे में, जो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, इनको भी और कुछ इसमें नई बातें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाएं क्या है? एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जो वेद हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो पैराग्राफ की तरह लाइनें हैं उनको हम लोग ऋचाएं कहा है इसमें, ठीक है, क्लियर। जैसे एक पूरा वाक्य है पैराग्राफ, तो उस पूरे वाक्य के अंदर जो बात लिखी है उसे ऋचा कह दिया गया, ठीक। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें मंडल कितने हैं? 10, ये बताया था। सूक्त कितने हैं? 1028। आगे और लिखा हुआ है वाल खिल पाठ के 11 सूत्र सहित। तो ये अलग से पॉइंट कुछ अलग होगा, ठीक है। इसके ऋचाओं की संख्या 10,462। कितनी है ऋचाओं की संख्या? 10,000 के करीब आप याद करिए, ठीक है। 10,462 इसमें दी गई। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद के जो ऋषि हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? होत्र, ठीक है, ये होत्र कहलाते हैं। आगे देखो, या फिर रचयिता कह दो, ठीक है, या पढ़ने वाले ऋषि को बोल रहे हैं तो क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। इसमें कुछ नई बातें और हैं, वो देख लेंगे। इसे विश्वामित्र द्वारा रचित, ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित
ठीक है, गायत्री मंत्र है। ये हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला है वो ऋग्वेद का है। और ये कौने मंडल में है ये भी याद रखना है, तीसरे मंडल में है। टोटल मंडल कितने हैं? 10। तो गायत्री मंत्र जो है ये शायद उसमें बताया होगा हमने थ्योरी में कि गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? तीसरे। इसके 9वें मंडल में जो है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में कौन सा देवता का उल्लेख है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में सोम देवता। 8वें मंडल में देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो 8वें मंडल की जो हाथ से लिखी हुई ऋचाएं उनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखो तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है, 9वां जो मंडल है उसमें सोम देवता का वर्णन है, ठीक है। और 8वां मंडल जो है इसमें जो ऋचाएं लिखी गई हैं, वहाँ हाथों से लिखी गई, उनको कहा गया है? खिल कहा गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे मिले। इसके अलावा आगे देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, ठीक है। तो चतुष्वर्ण मतलब जो 4 वर्ण है, ठीक है, ये ऋग्वेद में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? 10वें, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना है, जिसके अनुसार 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा और जांघों चरणों से उत्पन्न हुए, ऐसा बताया गया है इस वेद में, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि तीसरे वर्णन में, तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ठीक है, गायत्री मंत्र, हाँ, सूर्य देवता के लिए समर्पित है वो। इसके अलावा फिर 9वें मंडल में सोम देवता, 9वें मंडल में सोम देवता। 8वें मंडल से हाथ से लिखा गया इसलिए इसको खिल कहते हैं। क्या कह दिया है? और 10वें मंडल में जो है ये वर्ण किसका है? 10वें मंडल में जो वर्ण है वो किसका है? जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्ण है 10वें मंडल में, ठीक है। आगे देखो, आगे लाइन में क्या लिखा हुआ है? आगे लाइन में लिखा हुआ है धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। आगे और लिखा हुआ ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है। तो ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द आया है वो किसके लिए है? गाय के लिए, मतलब अधन्य गाय को कहा गया है, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में हम लोग गाय कहते हैं तो उस समय ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहते थे। क्या कहते थे? अधन्य। तो ये बात भी याद रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर तुम्हें ईसा पूर्व और ईसवी को किताब में समझाया है कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि ईसा मसीह का जन्म के जो पहले का जो समय है, मान लो ये 0 काल है ईसा मसीह के जन्म का, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला जितना समय होगा वो क्या होगा? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो समय होगा वो ईसवी कहलाएगा, ठीक है। तो यही बात है और इस इतिहास उसी में लिख दिया है उनका, ठीक है। तो चाहो तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं देखो, कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजों का कैलेंडर है इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ये बात भी याद रखना आप लोग, ठीक है। जो हमारा ये जो कैलेंडर है जिसमें हम लोग अभी 1 जनवरी सब ये मनाते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये भी याद रखना। ये ईसाई धर्म के हिसाब से लिया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ठीक है। और जन्म वर्ष जो उनका है वो कल्पना पर आधारित है, रियल नहीं है, हमें उन्हें पता है, पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। BC का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। ईसा पूर्व का फुल फॉर्म या BC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, ये बात तो सही है, हमने आपको सब बताया था। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु जो है पीछे चला जाएगा है 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। यानी ईसा मसीह का जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है, ठीक है। तो ये बातें अगर नहीं समझ में आती हैं तो आपको समझा देंगे एक दिन बोर्ड पे, ठीक है। आगे देखो लिखा हुआ है ईसा मसीह क्या कह रहा है फिर? ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ जो है वो संख्या ईसवी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसवी। और संक्षेप के लिए ई लिखा जाता है, केवल क्या लिख देते हैं? ई, हिंदी में, ठीक है। ई को लैटिन भाषा के शब्द जो है AD में भी लिखा जा सकता है। अंग्रेजी में AD लिखेंगे जैसे उसे BC लिख रहे थे ना, ईसा पूर्व को ऐसे
एडी लिखा जाता है। एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनो, क्या होता है? एन्नो डोमिनो, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मतलब ईश्वर का जन्म जो ने साल हुआ उसके बाद वाले समय चल रहा है। ठीक है, ईश्वर के जन्म मतलब ईश्वर के जन्म वाला समय ये कह सकते हैं। आगे और क्या लिखा हुआ है कि विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। इसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी एक राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। और उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है। ये तो टॉपिक से अलग हट करके अलग से चीज़ समझाने के लिए था। ठीक है, तो आगे देखो क्या कह रहा है। ऋग्वेद के बारे में और थोड़ी सी कुछ जानकारी इसमें दी है इन्होंने। क्या दी है कि कह रहा है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। अगली लाइन जो है वो महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ठीक है, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ये महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250, ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जो है रचना की गई है। तो आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार शब्द कौन आया है? ठीक है, किस देवता का आया है? तो किसका आया है? इंद्र का। इंद्र की जो है ऋचाओं की, कितनी ऋचाओं की वर्णन किया गया है? 250, जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। आगे लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जिसे कहते हैं। आगे यजुर्वेद के बारे में देखो बातें ये लोग बताएंगे। तो यजुर्वेद के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, फिर से एक बार बस रिकॉल करना है हमें, और क्या करना है। तो 7 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है वो यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठक कर्ता को अदरव्यू कहते हैं। तो यजुर्वेद का जो पाठक रचयिता है उसे क्या कहते हैं? अदरव्यू। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, ये सब बताया था, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ठीक है, बलिदान विधि मतलब जो बलिदान दे देते थे किस तरीके से देना है, तो इस विधि का वर्णन भी है। इसके अलावा जो यजुर्वेद है, ठीक है, जो यजुर्वेद है, आगे देखो इसके बाद फिर क्या कह रहा है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो ऋग्वेद के बाद, सॉरी, यजुर्वेद के बाद फिर अगला कौन सा आ जाएगा? साम। इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, पहले हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, जल्दी बस पढ़ते रहो चीज़ों को। आगे लिखा हुआ है देखो साम वेद। तो साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान। और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यज्ञों के अवसर पर जो गाना गाए जाते हैं, ऋचाएँ गाई जाती हैं, उनका संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात लिख दिया है, या हम लोग बताए थे, क्या बताए थे? उद्गाथा, उसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसा लिखा हुआ है उद्गाथा। ठीक है, तो इस तरीके से भी उद्गाथा, ठीक है, उद्रात इसमें लिखा हुआ है, तो आप उद्रात भी ये टर्म याद कर सकते हैं। ठीक है, कि उद्रात किसके लिए आया, उद्गाथा या उद्गाता। ठीक है, ये सामवेद के जो है पाठकर्ता जो है या रचयिता कह सकते हैं, उनके लिए है शब्द। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इनके संकलन ऋग्वेद पर आधारित, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ये बात हमने आपको बताई थी कि सामवेद की ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें ली गई, ऋचाएँ ली गई हैं, वो कहाँ से हैं? ऋग्वेद की हैं। इसकी केवल 99 बातें केवल ओरिजिनल इसकी हैं, बाकी सारे 1800 से ऊपर किससे ली गई हैं? हाँ, ऋग्वेद से। इसमें 1810 सूक्त हैं। ठीक है, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, गाना की शुरुआत से ही इसमें वर्ण है, तो ये भारतीय संगीत का जनक इसी वेद को कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद व सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला जो वेद है वो अर्थवेद है। सबसे प्राचीन, सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है? अर्थवेद है। आगे लिखा हुआ है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। ठीक है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। और आगे क्या कह रहा है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। ठीक है, कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वैदिक के मंत्र से भी प्राचीन है।
औषधि का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में ही मिलता है। औषधि का उल्लेख किसमें मिलता है? सबसे पहले अर्थवेद में ही मिलता है। आगे देखो और क्या कह रहा है, ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों अंधविश्वासों का विवरण जो है वो मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, घर कैसे बनाना है, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग के निवारण के लिए दवाएं, ठीक है, संवयन, ठीक, सारी जो दुख समस्याएं हैं उनका सब चीज़ें इसमें बताया गया है। ठीक है, संवयन, विवाह, प्रणय गीतों, प्रणय शादी के समय जो गाना गाए जाते हैं, राजभक्ति, राजा का चुनाव कैसे करना है, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप श्राप दे देना, वो नहीं पहले देखते हो, वशीकरण कैसे करना है, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्माएं आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये अर्थवेद में सब बातें हमने आपको बता दी थी लगभग, कि जितनी सब जुड़ी हुई हैं, जीवन से जुड़ी हुई बातें लगभग इसमें मिल जाती हैं वर्तमान समय में। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। तो अर्थवेद में जो परीक्षित हैं उनको कुरुओं का राजा कहा जाता है। तो परीक्षित को किसका राजा कहा जाता है? कुरुओं का राजा, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है, आगे इसके में लिखा हुआ है इसमें सभा एवं समिति, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, पेपर में आया है, ये हमने नहीं लिखा है। सभा एवं समिति, ठीक है, को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ये किस वेद में है ऐसे पूछता है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ये किस वेद में है? तो ये अर्थवेद में है। ठीक है, आगे और अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहे हैं। देखो आगे कह रहे हैं कि वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो कि वैदिक अध्ययन एवं व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया, ये भी बात बताई थी हमने। मध्यान्ह एवं काण्व शुक्ल यजुर्वेद एवं वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये अलग से बता दे रही बात है, अगर आपको इनको याद करना है तो पढ़ लीजिए, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई शाखाएं जो हैं वो हैं कौन सी है? काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैतरी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कौथुम, ऋणायनी, जैमिनी, ठीक है, तलवकार, सामवेद की जो है शाखाएं हैं। सामवेद की शाखाएं मतलब उनके बाद। ठीक है, ऐसे बता रहे हैं, तो आप इनको अगर याद कर पाओ तो लिख लो अलग से। आगे और क्या बता रहे हैं ये देखो, अर्थवेद की शाखाएं जो हैं, अर्थवेद की शाखाएं कौन सी हैं? शौनक और पैपलाद, तो ये इसकी शाखाएं हो गई अर्थवेद की। तो वेदों की शाखाएं मतलब बताए हैं, तो अगर आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। ठीक, आगे लिखा हुआ है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद वाला जो वेद है, नया वेद जो है वो कौन सा है? अर्थवेद है। अब इसमें अगला पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के बारे में बताया गया है। तो इसमें देख लेते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद क्या लिखा हुआ। देखिए लिखा हुआ संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, ठीक है, उपनिषद। संहिता किसको कहा गया है? चारों वेदों को मिलाकर। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। किनसे बेटा? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों से उत्तर वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल वैदिक काल के मतलब लास्ट वाला जो समय होता है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के समय में समाज कैसा रहा है, संस्कृति कैसी रहा है, उसकी जानकारी किसमें मिलती है? ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों से। ठीक है, आगे देखो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक, वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या में लिखे गए हैं?
गद्य में लिखेंगे प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक संहिता मतलब प्रत्येक वेद के लिए, संहिता किसको कहा गया, वेद। तो प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, ये बात देखो बता रहा है। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ इधर ब्रैकेट बना दिया है और इधर से तुम्हें याद करवा करके दिया है, मतलब एक बड़े से बॉक्स के अंदर। तो गृग वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, ऐत्रेय और कौस्तुकी, बताया था कि नहीं। यजुर्वेद का जो है वो कौन सा है, तैत्तिरीय एवं शतपथ। साम वेद का जो है वो पंचवीस। अर्थवेद का जो है वो भूपथ। ये सब बता दिया था हमने आपको, ठीक है। आगे देखो फिर क्या बातें आगे बता रहा है, उसको देख लो फटाफट। कह रहा इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो बिंबसार एक राजा हैं, ठीक है, इनको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके बिंबसार के पहले की घटनाओं की जो वर्णन है वो हमें ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। आगे लिखा हुआ है ऐत्रेय में राजभिषेक, ऐत्रेय जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है ना, राजभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो ऐत्रेय जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का है। तो इसमें जो इस ब्राह्मण ग्रंथ में हमें राजभिषेक मतलब राजा बनने के बाद जिसे बन जाता था तो उसको राजभिषेक नहीं किया जाता, कराया जाता है, ठीक है। हाँ, तो वो किस तरीके से कराया गया इसका वर्णन इसमें है, किसमें, ऐत्रेय में। शतपथ में गांधार, सल, कैकल, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है नाम जितने, गांधार, सल, कैकय, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का वर्णन किसमें मिलता है, शतपथ में, ठीक है। तो ये एक तरीके से राज्य थे, ठीक है। आगे देखो वैदिक साहित्य, अगली लाइन में देखो क्या कह रहे हैं ये, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े हुए कर्म कांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो आरण्यक में यज्ञ से जुड़े हुए कर्म कांड एवं दार्शनिक की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में ज़्यादातर हमने आपको बताया था कि आरण्यक जो होते हैं वो जंगल में बैठ करके लिखे गए हैं, वो क्या कराते हैं, आरण्यक। तो आरण्यक में और जो यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांडों की दार्शनिक मतलब यज्ञ से जुड़े हुए जो कर्मकांड हैं, कैसे करेंगे यज्ञ, क्या नहीं करेंगे, कैसे करना, क्या 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 करना है, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी भी इसमें दी गई है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, ये हमने आपको बताई थी। उपनिषदों की संख्या कितनी है, इसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया, ये बात भी बताई थी हमने आपको। इसमें यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या की गई। आगे देखो अगला जो है पॉइंट वो क्या कह रहा है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मतलब स्त्री की सबसे हीन भावना के रूप में किस में दिखाया गया है, वो लिखा हुआ है मैत्रेयनी संहिता। क्या नाम है, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें जुआ और शराब की बात है, स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब जैसे ये बताया गया है कि जुआ और शराब जो है जिस तरीके से खराब होता है, उस तरीके से पुरुषों का सबसे जो बुरा दोष है वो कौन सा है, स्त्री को सबसे बुरा दोष बताया गया है। किसमें बताया गया है, मैत्रेयनी संहिता से। तो ये मैत्रेयनी संहिता से ये जानकारी मिलती है कि किस कदर जो है उस समय का समाज है ना, स्त्रियों को हीन भावना में रख दिया था और स्त्रियों का उस समय जो स्थिति किस तरीके से थी, ठीक है, जैसे यहाँ से आपको जानकारी मिलती है। आगे देखो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की क्या कहा गया है, अर्धांगिनी। आगे देखो जबालोपनिषद, उपनिषद है ये, में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम बताए थे आपको कि नहीं। सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कौन सा था, गृहस्थ, तीसरा कौन सा था, वानप्रस्थ, चौथा कौन था, संन्यास। तो जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उपनिषद में क्या मिलता है, चारों आश्रमों का मिलता है। स्मृति ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथ हमने आपको बताए थे, स्मृति साहित्य, उसी में मनुस्मृति आती है। हाँ, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था स्मृति मनुस्मृति के बारे में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, फिर आगे देखो क्या बता रहा है, नारद
स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। ये सब चीज़ें हमने लिखाई थी आपको, ठीक है। आगे देखो, वेदांग एवं सूत्र, ठीक है। तो वेदांग क्या है, इनके बारे में देखो बता रहे हैं। तो वेदांग कितने रहे हैं टोटल? 6 बताया ना। कितने वेदांग रहे हैं? 6। पहला कौन सा? तो व्याकरण, फिर ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, छंद, कोई बचा? ये तो गए 5, एक और बचा कौन? तो कल्प, छंद और एक और निरुक्त, एक कौन है? निरुक्त। तो वेदांग कितने हैं? 6। इसमें देखो लिखा होगा छयों के छयों। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, लिखा है, ठीक है। वेदों को सही से समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई? 6 वेदांगों की रचना हुई, जिसमें लिखा हुआ शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी विधि, कर्मकांड, कल्प में कर्मकांड कैसे करना है सब पूरी बातें बताएंगे। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का साथ, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, बनाया ऐसा पूरा भाई, ठीक है। और वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ग्रह एवं धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। आगे देखो, छोड़ो इसको, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। तो सूत्रों में सबसे प्राचीन जो है गौतम धर्म सूत्र को माना गया। इसके बाद पुराण देख लो। तो पुराण में देखो, पुराणों के हमने बता दिया था आपको, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण, क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो ये मतलब भारतीय इतिहास के राजाओं का वर्णन किसमें मिलता है? पुराण में, ठीक है। यही बात लिखे हुए हैं। और इसके रचयिता जो ये हमने आपको बताया था, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा, बताया था कि नहीं? पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा माने जाते हैं। और अब आगे लिखा हुआ इनकी संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18, जिसमें से केवल 5 पुराण जो हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ मेन पुराण हमने आपको पढ़ाए थे। विष्णु पुराण में किसका वर्ण मिलता है? मौर्य वंश का। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का। वायु पुराण में गुप्त वंश का। वायु पुराण में किसका मिलता है वर्ण? गुप्त वंश का, ठीक है। क्लियर, ये बता दिया था। आगे पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। आगे लिखो, आगे क्या लिखा हुआ है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में जो है लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, देखो याद रखो, ये स्त्रियां और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे लोग क्या है? वे पुराण सुन सकती हैं, ठीक है। वे भी पुराण सुन सकती हैं, ठीक है। याद रखना ये बात। आगे लिखा हुआ ये बात बताई थी हमने आपको, ठीक है, कि पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में जो है किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब आगे देखेंगे साहित्य, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, ठीक। तो ये भी हमने आपको चीज़ें बता दी हैं, बौद्ध, जैन। तो देख लो भाई, जातक कथा बताया था कि नहीं? जातक कथा में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ये बताई थी, जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां का वर्णन है बुद्ध की, ठीक है। और या बुद्ध की शाखाएं देखो, बोल जाती हीनयान तथा महायान। तो हीनयान का वो जब हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे कि बौद्ध धर्म जो है खुद भी अपना 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। क्यों टूट गया था वो आगे बताएंगे। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु है। कौन सा है? कथा, ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र तथा अनेक कथानकों के साथ वर्णन किया गया है। आगे देखो, जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या किया गया है? आगम, ठीक है। आगे बताया था जैन साहित्य में आगम, 12 अंग, 12 उपांग, और सूत्र में कौन कौन से थे? कल्प सूत्र थे और आधारांग सूत्र थे, और कल्प सूत्र, आधारांग सूत्र, और कौन सा है? और एक बताया था शायद, 3, 4, 5 बताया था, एक और देख लेना, कोई बताया था, ठीक है। तो जैन साहित्य को कहा गया है? आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे प्राप्त होता है? हाँ, भगवती सूत्र, ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण जो है मिलता है। अब आगे और देख लेते हैं। अर्थशास्त्र, ये अलग प्रकार की रचनाएं हैं जो हमने आपको नहीं बताएंगे, तो ये इनको देख लेंगे। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य।
तो चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इन्होंने जितवाया था। किसको हराया था? घनानंद को। किसको हराया था? घनानंद। तो ये इनको हरा दिया था और जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है चाणक्य ने की थी। और चाणक्य की जो किताब है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? उसी में है। ठीक है, और इस किताब के जो अनुवादक हैं, क्योंकि भैया जो चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, वो हिंदी में तो लिखी नहीं होगी, है ना, संस्कृत में लिखी होगी, अन्य भाषा में लिखी होगी। तो उसका जो अनुवादक है, हिंदी अनुवादक, उनका नाम लिखा है शाम शास्त्री। क्या नाम है उनका? शाम शास्त्री। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। तो संस्कृत साहित्य को का जो ऐतिहासिक घटना है उसका सबसे पहला जो प्रयास है वो कलहण ने किया है। किसके द्वारा किया है? मैं ये बात नहीं समझ पाया। संस्कृत साहित्य जो है उसको सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखने का पहला जो प्रयास है वो किसने किया है? कलहण ने। कलहण द्वारा जो रचित ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि कलहण द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम क्या है? राजतरंगिणी। बहुत बार पूछी गई है किताब, तो इसको आप याद रखना कि कलहण की रचना कौन सी है? राजतरंगिणी, राजाओं की नदी इसका मतलब होता है। ठीक है, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसमें? राजतरंगिणी में। कितनी महत्वपूर्ण किताब है कि राजतरंगिणी में जो भारत का शुरुआत से लेकर के 12वीं सदी तक, यानी कश्मीर में जो राजा थे, ठीक है, 12वीं सदी यानी जब ये सब मुस्लिम आक्रांता आने लगे हैं, शुरू कर दिए थे आना, तब तक का वर्णन है, इतिहास का वर्णन, राजतरंगिणी। हाँ, तो कितनी महत्वपूर्ण किताब है कि नहीं? तो इनके लेखक का नाम तुम्हें पता ही होना चाहिए। इनके लेखक का नाम क्या नाम है? कलहण। ठीक है, आगे देखो, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है वो चचनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? तो अरबों ने जो है सिंध को जीत लिया था। ठीक है, ये इतिहास में जानकारी है। अरब मतलब मुस्लिम आक्रांता, वो सिंध जो है, सिंध वर्तमान समय में सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। तो सिंध को जीत लिया था, तो सिंध क्षेत्र को जीता था। इसका जानकारी किसमें मिलती है? चचनामा में। किसमें मिलती है? इसके लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली। तो ये भी महत्वपूर्ण है भाई, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। तो इनको भी आपको याद रखना है। आगे देखो, अगला देखो, जल्दी जल्दी पढ़ो भाई इनको। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है भाई महर्षि पाणिनि। बताया, याद होगा कि नहीं? महर्षि पाणिनि की जो रचयिता किताब है, क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ठीक है, और इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ये बात भी याद रखना कि अष्टाध्यायी जो है उसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। तो लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग अष्टाध्यायी में हुआ। जल्दी से इसको भी देख लो। आगे देखो, और कुछ प्रमुख हैं, अलग किताबें दी गई हैं। लिखा हुआ कात्यायन की जो पुस्तक है उसका नाम है गार्गी साहित्य। क्या नाम है? तो कात्यायन की जो पुस्तक है उसका नाम है गार्गी साहित्य। एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ये है? ज्योतिष। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इस पुस्तक को भी याद रख सकते हो, लेखक को भी याद रखेंगे। कात्यायन की कौन सी है? गार्गी साहित्य। आगे देखो, पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थी। ठीक है, तो पतंजलि पुष्पमित्र ये ऋषि रहा है। ठीक है, तो पतंजलि जो है पुष्पमित्र शुंग के का थे? पुरोहित थे। पुरोहित मतलब समझते हो? पंडित। और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखो, तो ये खत्म हो गई इनकी किताबें। अब हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। तो हम इससे पहले पढ़ा ही चुके हैं आपको। तो यूनानी रोमन लेखक, तो सबसे पहले टेसियस के बारे में देखो पढ़ाया था हमने आपको, नहीं पढ़ाया था? ये ईरान का राजवेद था, बताया था कि नहीं? ये ईरान का राजवेद जो था, और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब ये ईरान का राजवेद था, लेकिन ये भारत के साथ बहुत अलग अलग प्रकार की कहानियाँ, अलग अलग तरीके की कहानियाँ जो है इसने उसमें लिखी हैं। तो इसलिए इसकी जो है कहानियों को नहीं माना जाता है, कि नहीं लगता फेंक रहा है, इसे लिख दिया इसने, तो इसलिए इसकी कहानियों को नहीं माना गया है। ठीक है, आगे देखो, फिर दूसरे कौन है? हेरोडोटस, इतिहास के जनक, इन्हीं को कहा जाता है। इतिहास के पिता इसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और इसने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका में 5वीं
शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस यानी ईरान के संबंधों का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है भाई, पुराने समय में नाम लिख दिया भारत का, तो सुबह देखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई है। आगे देखो, इसके बाद देखो क्या बता रहा है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, अनेसिक्रस्टस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। कोनो बात नहीं, इनको पढ़ लेना तुम लोग। ठीक है, आगे देखो, मेगास्थनीज के बारे में हमने पढ़ाया था। मेगास्थनीज के बारे में याद रखना, ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत है और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ये याद कराया था हमने आपको। और में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अभी भाई मेगास्थनीज अगर आएगा सेल्यूकस निकेटस के साथ, ठीक है, इनसे युद्ध करने के लिए वैसे आया था, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में उल्टा हो गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी बिटिया से ब्याह कर ली, तो लड़ाई वड़ाई से भूलेगा वो माइन पहले भी ब्याह कर ली इनका। चलो समझ पा रहे हो कि नहीं? और दहेज में जमीन अलग से ली वो वाला। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य सेलू, हाँ अरे बात बताइए। तो इसने अपनी पुस्तक जो है इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति की विषय में लिखता है, जब पढ़े हुए मौर्य काल। आगे देखो, डाइमेकस के बारे में बताया था। डाइमेकस जो है, डाइमेकस ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। सीरिया का नरेश अंत्योकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी बात बताया था डाइमेकस के बारे में। ठीक है, बताया था कि नहीं? डायोनिसियस के बारे में बताया था। डायोनिसियस के बारे में बताया था कि नहीं? ये मिस्र नरेश टालमी और फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। डायोनिसियस के बारे में बताया। ये भी टालमी के बारे में बताया है। ये भारत का भूगोल नामक जो है पुस्तक इसने लिखी थी। ये भी बताया। प्लिनी के बारे में बताया है। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है लिखी है और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसीलिए नेचुरल हिस्ट्री इसका नाम है। पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी इसके बारे में बताया है। बताया था कि नहीं? इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए अज्ञात लिखवाया था। और ये लेखक करीब 80 ईस्वी में, 80 यानी ईसा मसीह के जन्म के 80 साल बाद हिंद महासागर की यात्रा इसने की थी और इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ये सब बता दिया। जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि आपका रिकॉल हो जाए लूसेंट से है। तो अब आगे देखो, चीनी लेखक कौन है? फाहियान। फाहियान के बारे में बताया था कि नहीं? फाहियान, तो फाहियान की किताब कौन थी? फू को थी या फो को थी, ऐसे पढ़ लो, फो को थी। ठीक है, ये बताया था कि नहीं? तो ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये भी बताया था। और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और 14 वर्षों तक ये कहाँ रहा? भारत में रहा। ठीक है, आगे देखो, अगला देखो कौन है? संयुगन। इनके बारे में बताया था। ये 518 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां जो है इकट्ठा की थी। आगे देखो, ये भी बात बताई थी हमने। वेन सॉन्ग बताया था कि नहीं? हर्षवर्धन के समय में दरबार में आया था और इसी किताब का क्या नाम था? सी यूकी का नाम था। तो पढ़ लेते हैं, इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, हेन सांग 829 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम ये भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? कपीसा। अब कपीसा होगा किसी का नाम पुराने समय में। अब भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 15 वर्षों तक रुका ये और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत यानी जो कि घूमा है, तो इस किताब का नाम क्या है? सी यूकी, बताया था कि नहीं? नामक प्रसिद्ध है। ठीक, नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा, इसके अनुसार किसका राजा? सिंध लिखा है। सिंध का राजा, सिंध वही सिंध जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में वर्तमान समय है।
सिंध का राजा जो है शूद्र था। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसके अनुसार इसने बताया कि भाई इस समय ऐसा नहीं था, शूद्र भी राजा बन सकते थे इस समय। ठीक है, तो अपनी किताब में बताया है कि इस समय जो काल चल रहा था तो लिख दिया है, क्योंकि जनरली शूद्रों का अधिकार ये नहीं था, लेकिन इसके अनुसार दिया है कि सिंध का राजा कौन था? शूद्र। और हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है, आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, ठीक है, आचार्य शीलभद्र थे, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे लिखा हुआ इत सिंह, ठीक है, इत सिंह के बारे में बताया था हमने आपको। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का जो है विवरण मिलता है। अब अरबी लेखक के बारे में बताया था हमने आपको। अरबी लेखक में आया अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी की किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। तो बस अल-बरूनी के बारे में देख लो कि किसके साथ आया था, लिखा हुआ फटाफट। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीज, ठीक है, का रहने वाला था। तुर्कमेनिस्तान वर्तमान समय में है वो, उसको कहते हैं। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखी हुई है? अरबी में। तो ये पूछ लेता है कि किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखी है, थोड़ा एग्जाम तो अरबी में लिखी हुई है। वहाँ वो भी देगा उर्दू, तो तुम्हें लगेगा मुस्लिम रहा है तो उर्दू में लिखेगा, फारसी भी दे देगा, अरबी भी दे देगा। तो याद रखना अरबी में लिखी गई है। ठीक है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल एवं मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि के विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो बहुत सारी जानकारी इसने लिखी है ना। और इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश जो है डाला है। कोई बात नहीं। आगे अगला लेखक जो है वो इब्न बतूता। ठीक है, कौन है? इब्न बतूता। इसकी किताब का नाम रेला है। क्या नाम है? रेला। और इसके द्वारा अरबों, देखो इसके द्वारा अरबी में लिखा गया और उसका यात्रा वृतांत रेला जो है कहलाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी जो है नियुक्त कर दिया था। कोनो बात नहीं। आगे देख लेते हैं। अन्य लेखक के बारे में बताया था, तारानाथ के बारे में बताया था, नहीं बताया? तो देख लेते हैं तारानाथ। ये एक तिब्बती लेखक है था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। पढ़ लेना, अपना लिख लेना। और इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो तारानाथ जो है कंग्यूर और तंग्यूर का, तारानाथ की रचना कंगूर और तंग्यूर। मार्को पोलो के बारे में बताया था। मार्को पोलो में, हाँ, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये मार्को पोलो खत्म हो गए। आगे देखो, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब पुरातात्विक साक्ष्य हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमने आपको मेन बताया था सिक्का, और क्या बताया था? और क्या बताया था? अभिलेख। सिक्का और अभिलेख। तो पुरातत्व साक्ष्य से जुड़ी हुई जानकारी जल्दी ले लेते हैं फटाफट। क्या इसमें लिखा हुआ है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वा पूर्व के अभिलेख बोगोज कोई, ये बताया था कि नहीं? बोगाज कोई सबसे पुराना जो अभिलेख है कौन सा है? बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। तो बोगाज कोई सबसे पुराना है और इसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्र के जो है नाम मिलते हैं। आगे देखो अगला पॉइंट। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, तो छोड़ो आगे। आगे लिखा हुआ सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वो किसमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। ये बताया था हमने। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख है कहाँ? कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। अब दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं बस। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुणों की आक्रमणों की जानकारी जो है
भीतरी अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? भीतरी। तो हूण जो है भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी अभिलेख कहाँ है? भीतरी अभिलेख भी था, कहाँ? भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। आगे देखो, अगला देखो, सती प्रथा सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख, ठीक है, शासन भानुगुप्त से प्राप्त होता। एरण अभिलेख के बारे में भी बताया था, कहाँ है? आगे देखो, तो ये आपको याद कर लेना है। कौन सा बता दिया? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? एरण अभिलेख। शासक कौन था? भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं द्वारा पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त। अब मंदसौर अभिलेख कहाँ था? मंदसौर अभिलेख दिल्ली में था। मंदसौर अभिलेख कहाँ था? आगे देखो, कश्मीरी, क्या लिखा हुआ है? कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जोम, ये तो बताया था। गर्तावास बुर्जोम जो है उसमें क्या है? गड्ढा मिला हुआ, गड्ढे में घर के अंदर रहने वाला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा जो है प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, बताया था कि नहीं? इसी काल को साहित्य में काशार्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनो बात नहीं। आगे देखो, सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इसमें अभिलेख तो दिए गए, देखो देख लो फटाफट जल्दी से, ये टेबल बना दिया, देख लिया। महत्वपूर्ण अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में, कहाँ है? रुद्र दामन के द्वारा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, कहाँ? नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ कहाँ है? यूपी में। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मंदसौर अभिलेख कहाँ है? दिल्ली में। देख लो, क्लियर कर लो भाई, मैं तो लग रहा है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में है, हमें लगता है कि एमपी में। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मंदसौर देखो महाराष्ट्र में, क्या देख लो इसको, मध्य प्रदेश, एमपी में। मंदसौर कहाँ है? एमपी में। ग्वालियर अभिलेख कहाँ? तो ग्वालियर जो है ये भी मध्य प्रदेश में। ग्वालियर अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो इनको आपको याद करना है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख कहाँ है? यूपी में है ना। और जूनागढ़ जो है ये कहाँ है? गुजरात में। देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। और देवपाड़ा का अभिलेख कहाँ था? हाँ, बांग्लादेश में। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ है? बांग्लादेश, वर्तमान समय में। तो आगे देखो, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, याद रखना ये पॉइंट। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमने बताया था, ये बात नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, इसको याद रखना। आगे देखो, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का जो है प्रमाण बताता है, ठीक है। मतलब जो समुद्रगुप्त रहा है वो संगीत प्रेमी रहा है, और वीणा बजाते हुआ मुद्रा के जो सिक्के हैं इस बात का प्रमाण देते हैं। आगे देखो फटाफट जल्दी पढ़ लो, लिखा हुआ है अरीक मेडू पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पांडुचेरी के निकट स्थान है अरीक मेडू। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, ठीक है, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा द्वीप है से स्थापित हुए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, और देखो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात एक निकल के आ रही है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली, यानी उत्तर भारत यानी वर्तमान जहाँ हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ये सब उत्तर भारत में आ जाएगा। तो उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं उनके मंदिरों की जो डिजाइन बनी हुई है वो कौनी शैली में है? नागर शैली। उत्तर भारत के जो मंदिरों का डिजाइन वो कौन शैली में है ना। दक्षिण भारत की जो मंदिरों की शैली है वो द्रविड़ शैली में है। कौन शैली में है? द्रविड़ शैली। तो उत्तर भारत की वो नागर शैली में और दक्षिण भारत की मंदिर की शैली द्रविड़ शैली में है। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ों दोनों शैलियों का प्रभाव है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। और ऐसे मंदिर जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का प्रभाव मिले वो क्या कहलाती है? वेसर शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? तो तीन शैलियाँ हो गई मंदिर निर्माण की, नागर, द्रविड़ और वेसर, ठीक है। तो नागर मतलब उत्तर भारत की मंदिरों का डिजाइन,
दक्षिण भारत का जो है द्रविड़ हो जाएगा और बीच वाले का वेसर शैली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, पंचायन शब्द पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो पंचायतन जो शब्द है वो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है, पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कौन कौन? पंचायतन मतलब मुख्य मंदिर जो है वो 4 अन्य मंदिरों से घिरा हुआ हो। तो पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन कौन है? कंदरिया महादेव मंदिर, ये पूछ लेता है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। ठीक है, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ये कौन का है? पंचायन मंदिर के उदाहरण है, सॉरी पंचायतन मंदिर के उदाहरण। किसके मंदिर के उदाहरण है? तो पहला याद रखना है, पहला कंदरिया महादेव मंदिर। आप कैसे कंदरिया मंदिर जो है इसमें कौन भगवान का मंदिर है? किस समय? तो किसका? महादेव का नाम है, तो शिव जी का होगा उसका नाम। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर बहुत पूछा गया, लिंगराज मंदिर बहुत ज़्यादा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर। दशावतार मंदिर, जितने मंदिर हमारे लिखे हैं ये समझो बहुत बार आए हैं, समझ में आया कि नहीं? जब ये एग्जामिनर जो है जब लूसेंट किताब से देखी ना, अब यार कम मटेरियल होगा तब दूसरी जगह से पूछा था, तो लूसेंट किताब से उठाकर चीज़ें रखे हैं बहुत सारी। तो लिंगराज मंदिर कहाँ के है? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के कौन कौन हो गए? ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर। तो दुई तो याद रखना है तुम्हें, ब्रह्मेश्वर और लिंगराज, ब्रह्मेश्वर और लिंगराज। तो दुई मंदिर के क्या हैं? भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब ब्रह्मेश्वर नाम है, ब्रह्मेश्वर तो ब्रह्मा का होगा शायद, नहीं ब्रह्मे का नहीं होगा, वो ब्रह्मा जी का तो एक ही मंदिर है केवल, देख लेना इसको, शायद ब्रह्मा का होगा। और लिंगराज मंदिर जो जहाँ तक होगा ये शिव जी का होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखो, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। और दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ये भी बहुत बार पूछा गया कि दशावतार मंदिर जो है, दशावतार 10 अवतार किसके हुए थे? विष्णु के। तो दशावतार मंदिर किसका होगा? विष्णु का। तो दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़। कहाँ है? देव उत्तर प्रदेश। आगे गोंडेश्वर मंदिर, ये महाराष्ट्र में है। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये सारे मंदिरों का स्थान आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस यहाँ से हमारी थ्योरी जो है समाप्त होती है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कल इसके लगा लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लगाएंगे। ठीक।